हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए दिलचस्प कहानियों की दुनिया में एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में हर साल मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता था। इस मेले में पतंगबाजी, खिचड़ी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। गांव के लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। कावेरी गांव की सबसे समझदार और दयालु महिला। राजू कावेरी का बेटा जो पतंगबाजी का शौकीन है। धनिया राजू की दोस्त जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। जमींदार रघुवीर गांव का अमीर लेकिन कठोर व्यक्ति। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस बार मकर संक्रांति के मेले की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन गांव में इस बार अजीब स्थिति थी। पिछले कई महीनों से गांव में सूखा पड़ा था और फसलें खराब हो गई थी। लोगों को पास खाने पीने के लिए मुश्किल से कुछ बचा था। गांव वालों ने सोचा कि इस बार मेला रद्द कर दिया जाए, लेकिन कावेरी ने सबको प्रेरित किया और कहा, मकर संक्रांति का त्यौहार हमें सिखाता है कि हम किसी भी कठिनाइयों में एकजुट रहें और खुशियां बांटें। कावेरी ने मकर संक्रांति पर पूरे गांव के लिए खिचड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा तो शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा। गांव की महिलाएं सोचने लगी कि जब खुद के घर में खाने के लिए मुश्किल से कुछ है तो पूरे गांव के लिए खिचड़ी कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन कावेरी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मकर संक्रांति का त्यौहार केवल पतंग उड़ाने और खाने पीने का नहीं है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। अगर हर घर से थोड़ा थोड़ा योगदान मिले तो पूरे गांव के लिए खिचड़ी बनाई जा सकती है। पहला घर। बच्चे जब रघु काका के घर गए तो उन्होंने एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक दिया। रघु काका बोले, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चावल खुशी से दे रहा हूँ, इसे खिचड़ी में डाल देना। फिर दूसरे घर। रामू हलवाई ने सूखी सब्जी दी। ये सब्जियां मैंने सर्दियों के लिए रखी थी, लेकिन तुम्हारी खिचड़ी में इनका स्वाद जरूर आएगा। गए। जब बच्चे जमींदार रघुवीर के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी मदद का मजाक उड़ाते हुए कहा, खिचड़ी क्या गरीबों के पेट भरने से बनेगी? मेरे पास कोई दान देने का समय नहीं है। बच्चों ने हार नहीं मानी और बाकी गांव वालों से जो भी चावल, दाल, सब्जियां और मसाले मिले उन्हें इकट्ठा किए। खिचड़ी बनाने का काम सामूहिक रूप से शुरू हुआ। गांव के चौपाल पर बड़े मिट्टी के चूल्हे बनाए गए। रामदीन काका ने अपना बड़ा लोहे का कड़ाहा दिया जिसमें खिचड़ी बनाई जानी थी। गांव के कुएं से पानी भरकर लाया गया। गांव की महिलाएं चावल धोने और सब्जियां काटने में जुट गई। बच्चों ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। खिचड़ी बनने के दौरान चौपाल पर खुशियों की महक फैलने लगी। कुछ बच्चे गीत गा रहे थे। महिलाएं मिलकर त्योहारों के महत्व की बातें कर रही थीं। बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनने लगे। कावेरी ने कहा, देखो इस खिचड़ी ने कैसे पूरे गांव को एक साथ जोड़ दिया। यही त्योहार की असली ताकत है। खिचड़ी जब पककर तैयार हुई तो उसकी महक दूर दूर तक फैल गई। गांव वालों ने पतलों में बैठकर एक साथ खिचड़ी खाई। हर कोई उस स्वाद को भूल नहीं पाया, क्योंकि उसमें केवल चावल और दाल ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मेहनत और प्यार मिला हुआ था। अच्छा ये बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? खिचड़ी की यह तैयारी गांव के लोगों के लिए यह सीख बन गई। एक सामूहिक प्रयास और एकता से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मकर संक्रांति इस त्योहार ने हर दिल को जोड़ दिया।